गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी कृपा से मैं भी बढ़िया हूँ। तो आज सुबह आज सुबह क्या हुआ कि मैं जल्दी जल्दी से खड़ी उठी, जल्दी जल्दी से काम वाम निपटाया। तो आज 9 बजे जाना था मुझे, तो इसलिए मैं जल्दी से उठी और जीने पे झाड़ू पोछा वगैरह मारा, घर के काम वाम किए, रोटी रोटी वोटी बनाई, सब कुछ काम किया। मतलब जो काम घर का होता है वो सब किया। और क्या है कि उस टाइम तो बारिश हो नहीं रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं चली जाती हूँ। देखा तो बारिश, मेरे जाते ही मेरी फ्रेंड आई बुलाने के लिए, तो मैं क्या कहते तैयार हुई, जल्दी जल्दी तो मेरे को ले गई। अब मैं जैसे ही गेट से नीचे निकली तो बड़ी तेज़ बारिश हो रही। मैंने बोला अरे बारिश में भीगती हुई थोड़ी ना जाऊंगी मैं, फ़ोन भी था हाथ पे। तो मैंने बोला नहीं नहीं। और वो वो क्या है, इतने आगे निकल गई और मैं पीछे ही गेट पे ही खड़ी देखती रही। वो बोल रही कि क्या बात है, आओ। मैंने बोला नहीं, मैं नहीं आ रही हूँ, बारिश में भीगते भीगते थोड़ी ना जाऊंगी मैं, मेरा फ़ोन भीग जाएगा। इसलिए फिर कह रही कि चल जाओ तो घर जा। नहीं आ रही, मैंने बोला नहीं। तो फिर वो चली गई, मैं वापस आ गई। तो फिर मैं घर में आई तो हस्बैंड बोलने लगे अरे क्या हुआ, तो गई थी वापस आ गई, ये है वो है। मैंने बोला तो क्या करूँ। तो इसीलिए फिर मैं आई, फिर जो अधूरा काम था वो सब काम करी मेरी। फिर मैं परसों 2 मेहंदी की क्लिप लाई थी लगाने के लिए। मैंने सोचा कि चलो रक्षाबंधन में नहीं लगा पाई तो फ़िलहाल मैं अब लगा लेती हूँ, तो इससे थोड़ी हाथ की प्रैक्टिस हो जाएगी। और खैर वैसे तो मैंने पार्लर का कोर्स सीख रखा है, लेकिन जॉब वॉब में कहीं करती नहीं हूँ फ़िलहाल तो। और क्या है कि गाइस, अब तो ऐसा है कि घर घर में पार्लर खुल गए हैं। तो घर घर में पार्लर खुल गए, तो इस वजह से मतलब उतना मेरे पास आते नहीं हैं। पहले बहुत बतेरे आया करते थे मेरे पास, और अब तो ऐसा हो गया कि गाइस को कह रही हूँ ना, घर घर में पार्लर है, तो इस वजह से बहुत ही कम लोग आते हैं। तो देखिए मैंने ये देखें गाइस, ये देखिए मैंने ये मेहंदी लगा रखी है। इस तरीके से मैंने मेहंदी लगाई है, देखिए। तो गाइस आप प्लीज़ बताइए कि मैंने अपने हाथ में मेहंदी कैसे लगाई है। तो अभी परसों मैं राखी के टाइम पे आर्य समाज रोड गई थी, तो वहाँ पे जब मैंने देखा कि 150 रुपये की इतने इतने आधे आधे हाथ लगा रहे हैं, बताओ, है ना। तो कितनी लूट मार मचा रखी है इन लोगों ने कि 150 रुपये की आधे आधे हाथ लगा रहे हैं। मैंने बोला इससे अच्छा तो हम अपने आप ही लगा लेते हैं बढ़िया मेहंदी, अच्छी भी लगा लेते हैं। कोई बुरी लगाते हैं क्या, अच्छी लगाते हैं। तो गाइस क्या करूँ, हर तरह से मेरी किस्मत ही ख़राब है। पार्लर का कोर्स सीखा है तो वो भी ऐसे ही सीखा है, जैसे पार्लर में जाऊँ तो उस प्रकार से कोई रखता नहीं है, सैलरी भी ढंग से नहीं देता है। तो बस यही है बस गाइस। और आज तो सुबह से ही बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा, तो इस बारिश के चक्कर में तो कहीं आना जाना भी मुश्किल हो रहा है। अभी कीचड़ के चक्कर में मैं फट से वापस आ गई।
मैं बोला ऐसी जगह जगह तो खुदा हुआ है, कीचड़ पीचड़ हो रहा है, चिकनी मिट्टी है, ऐसी मैं कहीं गिर गुर जाऊँगी तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। वैसे भी मैं उस दिन भी मैं कितनी बुरी तरीके से गिर गई थी, तो मेरी कमर टूट गई, गिर गई थी मैं। तो भाई इसलिए मैंने कहा कि तू जा, मैं नहीं जा पाऊँगी भाई तेरे साथ। तो क्या करूँ गाइस, हस्बैंड से मेरी रोज डेली लड़ाई झगड़ा होता रहता है, आए दिन कभी कुछ, कभी किसी चीज़ से झगड़ा, कभी किसी चीज़ से झगड़ा। क्योंकि मेरे हस्बैंड अब बहुत ज़्यादा बदल गए, पहले जैसे रहे ही नहीं। पहले तो घर का काम सारा कर लेते थे, और अब पता नहीं 7-8 महीनों से तो ऐसा हो गया है कि वो सीधे मुंह से बात नहीं करते मुझसे, मतलब उस तरीके से रहते नहीं हैं, ना मेरे से कोई बात करते हैं, ना मेरे से कोई लेना देना। बस मुझे उन्हें बस सिर्फ एक नौकरानी चाहिए खाना बनाने के लिए, टाइम से उनके खाना दे दे, उनके कपड़े उपड़े धो दे उनको, बस, ठीक है ना। बाकी उनको मेरे से कोई लेना देना नहीं है। तो गाइस अब आप ही बताओ, ऐसे ऐसा कौन स्त्री रह पाएगी घर के अंदर? आप खुद ही बताओ, कोई रह पाएगा ऐसे घर के अंदर? मेरे मेरे ख्याल से तो कोई नहीं रह पाएगा। क्योंकि जो स्त्री को तुम शादी करके लाए हो और उसके साथ तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो, उसको तुमने बिल्कुल ऐसा समझ रखा है कि ये तो गाय है, इसके सामने चारा डालते रहो, ये खाती रहेगी, चढ़ती रहेगी, बाकी इसको कुछ चाहिए ही नहीं। इसको कोई कपड़ा नहीं चाहिए, इसको कोई साज श्रृंगार नहीं चाहिए, कोई कुछ चाहिए ही नहीं इसको। इसे पैसे नहीं चाहिए, इसे कुछ नहीं चाहिए गाय। तो गाइस क्या बताऊँ, मेरी ज़िंदगी तो यूँ ही कट रही है, बस इसी तरीके से कट रही है, रो रो के कट रही है, बस कट ही रही है जैसे तैसे। गाइस अपने दिल को समझा लेती हूँ, मना लेती हूँ कि गाइस कभी तो ठीक होगा, मेरी स्थिति कभी तो ठीक होगी। लेकिन फिर देखती हूँ कि नहीं होगी स्थिति। जब से शादी हुई है तब से मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं करा है साथ में। बीच में तो फिर भी ठीक था, अब एकदम से इसका रवैया ऐसे चेंज हो गया मेरे साथ कि मैं क्या बताऊँ। आखिर इसकी क्या परेशानी है, क्या दिक्कत अरे इंसान की कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो अपनी पत्नी के साथ शेयर करता है, अपने बच्चों के साथ शेयर करता है, कोई भी दिक्कत परेशानी। मगर ये आदमी के अंदर इतना ईगो है कि मैं क्या बताऊँ। नीचे वो देखता नहीं है, कुछ बोलो तो खाने को दौड़ता है, तो इसीलिए हमने तो बात करनी ही बंद कर दी है गाइस। बस मैं अपने वीडियो बना के अपना टाइम पास कर लेती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरा चैनल आगे बढ़ जाए और मैं भी यूट्यूब से पैसा कमाऊँ गाइस। तो मुझे आशा है कि आप लोग मेरे को सपोर्ट करेंगे, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कमेंट कीजिएगा। तो इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग समाप्त करती हूँ गाइस। आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। तो इसी के साथ मैं थैंक यू सो मच गाइस। बाय बाय।